सर, तो उन्होंने बोला कि मैं मार्च के बाद ही रिटायर होऊंगा। रोक लो वरुण, रोक लो, आप रोक सकते हो। टॉक टू हिम। बात करो। हमारे यहाँ भी नहीं होता। दैट सम डे नेवर कम। समृद्धि का भी क्या ही करे समृद्धि, कोई बात नहीं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। एंड यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ में। आपको यहाँ पे आपकी स्लाइड दिख जाएगी, और अगर ना दिखे सो प्रिटेंड करिएगा कि तब भी दिख रही है, एंड डोंट से एनीथिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थे जो हमने किए नहीं थे, बिकॉज वी हैव टू डू फ्यू थिंग्स बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो लेट मी रिमूव दिस। And let me add few slides over here. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा लाइट रिएक्शन यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है। सो दैट इज समथिंग वी हैव जस्ट कंप्लीटेड। लाइट रिएक्शन क्या होता है, एंड हमने ये भी देखा कि हमारा एटीपी कैसे बन रहा है, और हमारा यहाँ पे एनएडीपीएच यहाँ पे आपका कैसे बन रहा है। तो ये दो चीज हम यहाँ पे देख चुके हैं, एंड वी ऑल्सो नो हाउ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें समझेंगे। देयर आर गोइंग टू बी फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, आई हैव टू मेक वन again, I'll have to make a membrane again over here because I'll have to explain you something in this. ये है आपकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ये है आपका PS2, जिसे हम इवन कहते हैं एज अ P680, राइट। सो आई जस्ट राइट ओवर हियर P680, और बाजू में आपका यहाँ पे है, लेट्स से आपका यहाँ पे है PS1, दैट इज योर P700, ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पे व्हाट यू आर गेटिंग टू सी ओवर हियर कि आपके यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है, और आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। लेट्स अज्यूम दैट कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका निकल चुका है। सो योर इलेक्ट्रॉन हैज बीन कमिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फोटो सिस्टम, यहाँ से ही निकल चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के आपका जा रहा है सबसे पहले आपके आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास। ये आपका जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से ये आपका जाएगा आपके फेराडॉक्सिन के पास। अब आप जनरली एक्सपेक्ट करते हो कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, जो मेरा P7 से जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है, वो आपके FD से आगे जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। आपका ये इलेक्ट्रॉन FD पे जाने के बाद वापस पीछे आ रहा है। इट इज नॉट गोइंग बैक, इट इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये आपका FD से निकल के वापस आपका पीछे आएगा, और पीछे इलेक्ट्रॉन आके किसके अंदर एंटर करेगा? दिस विल एंटर इनसाइड द प्लास्टोक्विनॉन। आपका इलेक्ट्रॉन पीछे आ चुका है, एंड नाउ इट हैज एंटर इनसाइड द प्लास्टोक्विनॉन। ये प्लास्टोक्विनॉन के अंदर एंटर करता है। मैं आपको बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लूं फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ। प्लास्टोक्विनॉन से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नाउ इट विल एंटर इनसाइड द साइटोक्रोम B6F। तो ये तो आप देखोगे अलग ही साइकिल यहाँ पे चल रहा है, और साइटोक्रोम B6F से आप यहाँ पे जाएगा आपका इनटू योर प्लास्टोसाइनिन, एंड प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा आपके P700 के अंदर। अब आप बोलोगे कि सर एक तो इतने मुश्किल से वो सब सीखा था हमने, ये कुछ नया यहाँ पे आ गया एकदम से स्टोरी, जहाँ पे ये आगे नहीं जा रहा वापस पीछे आ रहा है। तो मेरी आप बात ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर या कुछ कंडीशन के अंदर आपका P680 आपका इन्वॉल्व नहीं होता। कई बार क्या होगा, कुछ कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपका P680 आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। योर P680 इज नॉट इन्वॉल्व। ये आपका बिल्कुल भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। इट इज नॉट इन्वॉल्व। अब क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आप ये बात याद रखना कि इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले क्योंकि ये इन्वॉल्व ही नहीं है, ये कुछ नहीं करा, ये इनएक्टिव है। सो मेरा P680 यहाँ पे है इनएक्टिव, मेरा सिर्फ P700 मेरा यहाँ पे एक्टिव है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी लाइट आ रही है। लाइट आने के बाद मेरा जो जनरली यहाँ पे क्या वही होता है, वही यहाँ पे हो रहा है। मेरे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, यहाँ से एनर्जी आपकी ट्रांसफर की जाएगी, एंड दैट एनर्जी विल गेट इनसाइड द योर रिएक्शन सेंटर, और वहां से फिर मेरा इलेक्ट्रॉन निकल के मेरी जर्नी यहाँ पे चालू करेगा। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन आपका गया FD के पास, और FD से वो वापस आ जाएगा आपके प्लास्टोक्विनॉन के पास। ये आगे नहीं गया, इट हैज केम बैक इनटू प्लास्टोक्विनॉन, और वहां से वो ट्रेवल करते करते वो वापस आ जाएगा आपके P700 के अंदर। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पूरा साइकिल यहाँ पे रन करता रहेगा।
इट विल जस्ट कीप ऑन डूइंग द साइकिल्स ओवर हियर, यहाँ पे इसका पूरा साइकिल आपके यहाँ पे रन होता रहेगा। अब आप एक चीज याद रखिएगा, जब आपका ये साइकिल रन हो रहा है, जब आपका ये पूरा साइकिल आपका घूमता रहेगा, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, आपका जब साइटोक्रोम से प्लास्टोक्विनोन की तरफ, सॉरी साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन की तरफ जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है, जब साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन की तरफ जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है, तब आपको एक एटीपी मिलता है। दैट इज व्हेन यू विल फाइंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ 1 एटीपी। एक ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ योर 1 एटीपी। ठीक है, एक ये बात याद रखना, ये बात दिमाग में बिठा लो कि जब आपका साइटोक्रोम B6F से PC के अंदर जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है, तब आपको एक एटीपी आपको मिलता है। ये आपका जो पहले वाला जो हमने देखा था उसमें भी आपको मिलता है, द फर्स्ट लाइट ट्रेक्शन वी हैव सीन, उसमें भी जब भी आपका ट्रांसफर किया जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब भी आपको यहाँ पे एक एटीपी आपको बन के आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, P680 मेरा इन्वॉल्व नहीं है, P700 मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन FD से आपका वापस आ रहा है प्लास्टोक्विनोन के अंदर। ये जो आप साइकिल आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक का मतलब आप समझ सकते हो कि ये साइकिल में रन कर रहा है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे अपना एटीपी बना रहे हो यूजिंग द सनलाइट, आप लाइट को यूज करके अपना यहाँ पे एटीपी बना पा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब पता है आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो आपके लिए यह है कि साइक्लिक के अंदर आपका सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम आपका इन्वॉल्व होगा, ओनली वन टाइप ऑफ फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व ओवर हियर, और वो आपका होता है P700। याद रखना, आपका P80 आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, सो P80 आपका यहाँ, सॉरी P680 आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इसके अंदर आपका P680 आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। एक और चीज आप याद रखना कि यहाँ पे आपका एटीपी फॉर्मेशन तो आपको मिलेगा, यू विल फाइंड देयर विल बी एटीपी फॉर्मेशन, सो एटीपी इज समथिंग व्हिच इज बीइंग फाउंड ओवर हियर। एटीपी आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप ये बात याद रखना, यहाँ पे आपको NADPH बनते हुए आपको नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो NADPH फॉर्मेशन। सो कोई भी आपका NADPH फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि जा नहीं रहा ना वो आगे, फेराडॉक्सिन से आगे आपके इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा। अगर वो जा नहीं रहा तो कैसे होगा आपका NADPH फॉर्मेशन? सो दैट इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। सो NADPH आपको नहीं मिलेगा, बट ATP आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है, दैट कैन बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद एक और चीज याद रखना, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन रिलीज होते हुए आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आपका रिलीज नहीं होता, सो O2 आपका यहाँ पे इज नॉट सीन, ये आपका रिलीज होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आपका रिलीज क्यों नहीं हो रहा इस साइक्लिक के अंदर? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बार बार रिवॉल्व कर रहे हैं और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वो इन्वॉल्व ही नहीं है। बिल्कुल, आपका P680 अगर आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। समझिए इस बात को, अगर आपका P680 यहाँ पे आपका इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आपका O2 फॉर्मेशन भी आपका यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपका O2 फॉर्मेशन यहाँ पे हो नहीं रहा, एटीपी फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, आपको NADPH आपका बन रहा हुआ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज माय साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दिस इज कॉल्ड एज माय साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पे मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन बार बार साइकिल में यहाँ पे रन करेगा, और ये करते समय आपका सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज माय P700। क्या ये वाली बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? किसी का क्वेश्चन था ना, बताइए क्या क्वेश्चन है, बोलिए। सर ये FD से आगे जो जा सकता है सर, NADPH नहीं जाता ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जाता ही नहीं है, वो नहीं जा रहा, राइट? दैट इज समथिंग, इट वोंट बी गोइंग ओवर देयर, इट विल कम बैक, इसलिए तो हम इसे साइक्लिक बोलते हैं, इसलिए तो हम इसे बोलते हैं दैट इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ माय साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि यार ये किस में मिलेगा देखने के लिए ना, दैट इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड लेटर कि इसके करने का फायदा क्या होता है और ये किसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट? ये चीज आप बाद में समझ पाओगे कि इसका फायदा क्या होता है अल्टीमेटली एक प्लांट को या एक ऑर्गेनिज्म को, इसका फायदा क्या होता है, यू विल अंडरस्टैंड दैट लेटर। बट मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दूंगा, हिंट आपके सामने यहाँ पे ये है, नाउ लेट मी जस्ट जॉइन ओवर हियर। हिंट आपके सामने यहाँ पे ये है
पता है आपने एक टर्म पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज माय साइनोबैक्टीरिया। आपने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया, सबको याद है ना? हमने साइनोबैक्टीरिया को पढ़ा था एक बार। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. एक टर्म था हिटेरोसाइट्स, उसमें एक टर्म था यहाँ पे हिटेरोसाइट। किसी को याद है ये टर्म हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के अंदर? ये आप वन चेंबर कॉल्ड एज हिटेरोसाइट्स। Yes, sir. नहीं आ रहा याद, नहीं आ रहा। जबरदस्ती यस बोल रहे बच्चे। सो वी हैव डन दिस थिंग। हाँ, जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता था। कुछ याद करो, ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। हेटेरोसाइट्स के अंदर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करते थे, ठीक है? उसके अंदर आपको ये साइक्लिक पाथवे आपको देखने के लिए आपको मिलता है। क्यों मिलता है? दैट इज नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। वो हम कभी फ्यूचर में बाद में देखेंगे क्या उसका एडवांटेज होता है। बट याद रखना, दैट इज वन ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन सी दिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो साइनोबैक्टीरिया भी आपका फोटोसिंथेटिक ही होता है, लेकिन हेटेरोसाइट के अंदर आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? सो इतनी बात याद रखना, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एटीपी फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, NADPH नहीं मिल रहा, O2 फॉर्मेशन आपका नहीं हो रहा, और आपके यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग भी आपका नहीं हो रहा। सो देयर विल बी नो वाटर स्प्लिटिंग। ये भी आप भी दिमाग में बिठा लो, देयर विल बी नो वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है? कोई पानी यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे आपका नहीं किया जाएगा। अरे है ही नहीं आपका P60 इन्वॉल्व, तो कैसे होगा पानी ब्रेकडाउन? सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके? अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। लेट मी कम बैक ओवर हियर। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ये पिक्चर आपके साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की यहाँ पे है। सी, आपकी लाइट आ रही है, P700 आपका एक्टिवेट हो गया, राइट? यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन गए आपके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन आपके गए आपके FD के पास। अब देखो FD से कहाँ गए? FD से इलेक्ट्रॉन आपके आ गए आपके प्लास्टोक्विनोन के पास, देन वहां से साइटोक्रोम B6F, एंड देन वहां से आपका प्लास्टोसाइनिन, और वापस आपका आ गया इनटू योर P700। तो ये आपका पूरा साइकिल आपका इसी तरीके से चलेगा। और याद रखना, आपको एक ही चीज यहाँ पे मिलेगी बनते हुए, और वो क्या मिलेगी आपको? ATP. यही आपको मिलना है, और कुछ नहीं मिलना आपको इस साइकिल के दौरान। और कौन सा फोटो सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा? S1 या P700, कुछ भी आप बोल सकते हो, सिर्फ इसने ही आपका इन्वॉल्वमेंट लेना है यहाँ पे, और दूसरा वाला P680 आपका इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होता। So this should be clear to all of you. So that is what you find happening in your cyclic photophosphorylation. तो cyclic तो ये हो गया आपका। तो उसी तरीके से एक और आपका नाम होता है, the way you have a cyclic, similarly you have one more term, that is your non-cyclic. जैसे हमने यहाँ पे cyclic देखा, the way we have seen the cyclic photophosphorylation. उसी तरीके से आपका एक और नाम यहाँ पे आता है, and that name is my non-cyclic. I have a non-cyclic photophosphorylation. अब non-cyclic का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप स्टोरी को देखो, यहाँ पे स्टोरी में क्या हो रहा है? आपके इलेक्ट्रॉन आपके P680 में से आपके यहाँ पे निकलना चालू करते हैं, 700 में से आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, आप एक बात बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से निकलता है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है मेरे P680 के पास? नहीं आता, नहीं आता। ये निकल जाता है और अल्टीमेटली आपको क्या देगा ये बना के? इट विल गिव यू द NADPH बना के आपको दे देगा, राइट? तो यहाँ पे क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन वापस आ ही नहीं रहा, वो बस आगे ही जा रहा है, इट विल जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? आपका NADPH आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट इज माय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो हमने लाइट रिएक्शन देखा, दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ माय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पे आप काफी क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, द इलेक्ट्रॉन यू हैव राइट नाउ इज नॉट गोइंग टू कम बैक, like directly over here. ये आपका वापस से लाइक पीछे नहीं आएगा, ये आपका आगे निकल जाएगा, and we form the NADPH over here. तो जो भी हम यहाँ पे पढ़ते थे ना, ये हो गया, या ये जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, this all is example of my non-cyclic photophosphorylation. तो ये बात भी याद रखना, कि जब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक की, तो इसके अंदर आपको क्या क्या बनते हुए आपको मिलेगा? सब कुछ ही मिलेगा आपको यहाँ पे देखा जाए तो। ATP फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, NADPH आपको यहाँ पे मिल जाएगा बनते हुए। फिर क्या मुझे यहाँ पे O2 रिलीज होते हुए मिलेगा? O2 रिलीज, Yes, sir. O2 रिलीज होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। वाटर स्प्लिटिंग तो ऑब्वियसली हो रहा है, O2 रिलीज हो रहा है मतलब वाटर स्प्लिटिंग वही होगा वहां पे। देन क्या इसके अंदर मेरे दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है या एक ही इन्वॉल्व है?
दोनों है। Right. You will have your PS2 and your PS1. तो ये आपके दोनों यहाँ पे involve होंगे. So PS2 and PS1 are the two photo system which will be involved over here. ये दोनों ही आपके यहाँ पे involved होते हैं. इतनी कहानी याद रखना about the नॉन साइक्लिक के बारे में. और इसी के कंपेयर में अगर तुम साइक्लिक देखते हो तो सिर्फ आपको ATP मिल जाए वहां पे. आपको सिर्फ वहां पे ATP मिल जाए और आपको वहां पे कुछ भी देखने के लिए आपको वहां पे नहीं मिल जाए. So this should be clear to all of you. That is your non-cyclic cyclic photophosphorylation. क्या ये दोनों टर्म्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Are these two terms clear to all of you? पक्के से? Yes sir. ठीक है. कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज बता देना, पूछ लेना डायरेक्टली if you have any kind of confusion over there, right? So that is something we have seen. Now एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. जब आप इस पिक्चर को देखते हो, right? So that is a picture. Basically, this is a picture of my non-cyclic. This is a picture of your non-cyclic photophosphorylation की है. आपके यहाँ पे आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे गया. लोअर एनर्जी से इट हैज गॉन टू द हायर एनर्जी लेवल. देन वापस वो लोअर पे आया, और वापस से वो एक्टिवेट हुआ एंड अगेन इट हैज गॉन टू हायर एनर्जी लेवल. फिर वापस वहां से वो नीचे आता है. तो ये जो आपको नॉन साइक्लिक पाथ आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके लिए एक और नाम होता है एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय Z स्कीम. इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ Z स्कीम. तो Z स्कीम जब भी आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना ये बेसिकली आपके नॉन साइक्लिक का ही ये लोग बात कर रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं. उसे Z स्कीम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसे आप थोड़ा टेढ़ा करके देखोगे ना तो ये Z बनता है पूरा. इट बिकम्स अ Z. यू जस्ट सी दैट, टिल्ट करके उसे मोबाइल उल्टा कर लो एंड सी दैट इट लुक्स लाइक अ Z, राइट? और क्योंकि Z जैसा दिखता है, सो Z मतलब यहाँ पे आपका एनर्जी जो एक्साइटेशन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज माय Z स्कीम. सो नॉन साइक्लिक पाथवे जो आपका होता है यहाँ पे उसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज Z स्कीम. तो Z स्कीम नाम आएगा तो कुछ ऐसा मत सोचना कि कुछ नया है. तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें मालूम है कि ये क्या आपकी Z स्कीम क्या होता है. So this is one thing you have to know about the Z scheme in this, right? तो यहाँ पे in a true sense आपका light reaction अब आपका खत्म होता है. Now before moving into Kelvin cycle, एक क्वेश्चन आप करके बता दो, बस एक क्वेश्चन, and then we can move on to the Kelvin cycle. ये वाला क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पे करके बता सकते हो. ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को and raise your hand. Read the question thoroughly and then you have to raise your hand. आपको करना कुछ नहीं है, आप स्टेटमेंट्स को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी दो स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट है. सो रीड द स्टेटमेंट thoroughly and then try to tell me which of these two statements are going to be true over there. अरे कुछ को हैंड रेज कर भी दिया. ओके, ऑलराइट. अंजू क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन ए. अंजू को यहाँ पे ऑप्शन नहीं लग रहा है. ऑलराइट. समृति वर्मा आपको क्या लग रहा है? बहुत टाइम लग गया बेटा. अभिषेक आप बताइए क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए है. आवाज कट रही है आपकी बेटा. सर ऑप्शन ए. देन हाँ सुन लिया. आकृति आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. आकृति थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको. सो आप कह रहे हो कि ऑप्शन ए, दैट मींस 2 and 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, ऐसा आप कह रहे हो. तो आकृति मुझे बताइए, Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ PS1. क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सर ट्रू है. Z scheme of light reaction takes place in the presence of PS1 only. ये करेगी सिर्फ PS1 के प्रेजेंस में आपकी Z scheme होती है. क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात आपकी रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग है. आई टेल यू व्हाई. हाँ जी रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने बोला कि सिर्फ PS1 के प्रेजेंस में होता है. ऐसा नहीं होता. Z scheme करने के लिए आपको दोनों चाहिए, PS1 PS2 दोनों चाहिए. सो दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है. देन only PS1 is functional in the cyclic photophosphorylation. वरुण बताओ ये सही स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है. So that is going to be a correct statement. ठीक है. Then cyclic photophosphorylation result into synthesis of ATP and NADPH2. बताओ पुनीत, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है सर. बिल्कुल ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे रॉन्ग है. And then you have this stromal lamellae lack the PS2 as well as NADP. अब ये मैंने आपको बताया नहीं था, बट ये आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. Now this is something I'll just tell you over here. ये क्या है इन लोगों ने? So yes, 2 and 4 will be the correct answer. इन्होंने क्या बोला है? Stromal lamellae lacks PS2 as well as NADP. अब मैं ये आपको समझाता हूँ. So that is one thing I have to tell you this over here. See,
ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक चीज याद रखना, जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट योर ग्रेना, व्हेन वी टॉक अबाउट फोटो सिस्टम, याद रखना आपका जो PS2 होता है, आपका जो PS2 होता है एंड आपका जो PS1 होता है, ये दो फोटो सिस्टम आपको मिलेंगे हमेशा आपके ग्रेना में। यू विल फाइंड देम इन द ग्रेना। ये आपको मिलता है आपके ग्रेना, मतलब आपके थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये दोनों आपको देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्ट्रोमल लैमेले की, तो स्ट्रोमल लैमेले के अंदर आपको सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम मिलेगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, एंड दैट इज माय PS1। सो PS1 जो आपका फोटो सिस्टम होता है, सिर्फ यही आपको मिलेगा आपके स्ट्रोमल लैमेले के अंदर। सो स्ट्रोमल लैमेले के अंदर यू विल गेट टू सी ओनली वन टाइप ऑफ योर फोटो सिस्टम। तो ये बात याद रखना। ग्रेना के अंदर साइक्लिक फोटो, हाँ जी बेटा बोलिए, वापस बोलिएगा पूर्वा। सर फिर इसमें साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होगी स्ट्रोमल लैमेला? नहीं 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 सर, हमेशा नहीं होगी बेटा, हमेशा नहीं होगी, कभी कभी आपकी होती है, एज पर द रिक्वायरमेंट आपकी होती है, और हर एक प्लांट में आपको नहीं मिलेगी। सो यू विल हैव द, सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है ना कि अगर आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो अगर आपने ग्रेना को, स्ट्रोमल लैमेले को, सो दिस विल हैव ओनली PS1 राइट, एंड दे विल हैव अ PS2 एंड PS1, बट दैट डजंट मीन कि हमेशा यहाँ पे आपका साइक्लिक होगा, ठीक है। साइक्लिक आपका कुछ ही कंडीशन में होता है, या कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहां पे आपका प्लांट साइक्लिक करेगा, राइट। बट आपको फिलहाल याद रखना है, बट ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे हमेशा आपका साइक्लिक होगा। कई बार ऐसा होगा कि इस पार्ट को हम यूज ही नहीं करेंगे, समटाइम यू विल नॉट इवन यूज दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट फॉर माय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो ऐसा मत सोचना कि हमेशा यहाँ पे आपका साइक्लिक होने के लिए ये रखा जाता है, साइक्लिक होगा, बट एज पर द रिक्वायरमेंट यू विल फाइंड साइक्लिक इवेंट विल टेक्स प्लेस इन द प्लांट। आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि स्ट्रोमल लैमेले में आपको कौन से टाइप के फोटो सिस्टम आपको मिलेंगे, ठीक है। सो विल फाइंड PS1 ओवर हियर, एंड ग्रेना में आपको मिलता है दोनों टाइप के, ग्रेना में आपको दोनों टाइप के मिल जाते हैं, PS2 एंड PS1। तो यही थी वो चीज जो फोर्थ स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे मिल रही थी, दैट स्ट्रोमल लैमेले लैक्स PS2, ये बात आपकी यहाँ पे सही है, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, एंड दैट इज व्हाई योर 2 and 4 बिकम्स अ करेक्ट आंसर, जो आप लोगों ने यहाँ पे सही दिया था, ठीक है। सो यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप फटाफट कर दो ताकि हम आगे बढ़ सके। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, हैंड रेस करके आंसर बताएंगे आप लोग जल्दी से। अभी ना बता दो इसका आंसर क्या होगा। C, राइट, C इज द करेक्ट आंसर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर आपका सिर्फ ATP फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, बिल्कुल सही। लेट्स मूव अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हम क्वेश्चन बाद में देख सकते हैं, वी कैन हैव अ लुक एट देम लेटर। अभी हम लोग करते हैं हमारे यहाँ पे केल्विन साइकिल और व्हाट यू कॉल एज अ डार्क रिएक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। चलिए देखते हैं क्या होगा हमारे केल्विन साइकिल के अंदर। आप लोग जानते हो केल्विन साइकिल का एक और नाम है आपका डार्क रिएक्शन, लेकिन अब से हम लोग इसे डार्क रिएक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी ये काफी पुराना नाम हो चुका है। अब आप सब लोग इसे बुलाएंगे यहाँ पे एज अ केल्विन साइकिल। ये जो आपका साइकिल है, ये आपका डिस्कवर्ड किया था एक साइंटिस्ट ने, और उस साइंटिस्ट का नाम था यहाँ पे मेल्विन केल्विन। इंटरेस्टिंग नाम है। किसे रखे हुए ऐसे नाम इनकी? पेरेंट्स ने जानबूझ के ऐसा नाम रखा था, जानबूझ के। केल्विन है ना सर नेम, तो सब मेल्विन रख देते हैं, मेल्विन केल्विन, अच्छा साउंड कर रहा है काइंड ऑफ। चलो जो भी है, लड़का पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए आज हम उसकी पढ़ी हुई चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट केल्विन साइकिल नाउ। अब जब हम केल्विन साइकिल की बात करते हैं तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना कि इसके अंदर आपका इन्वॉल्व होने वाली जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके यहाँ पे क्या होंगे। यू विल हैव योर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा, आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा ATP जो हमने बनाया था लाइट रिएक्शन के दौरान, और आपका NADPH। ये चीजें आपकी इन्वॉल्व की जाती है ड्यूरिंग योर केल्विन साइकिल। सो दीस आर द 3 थिंग्स यू नीड टू हैव। ये आपके होते हैं यहाँ पे आपके इंग्रेडिएंट्स जिसके थ्रू आप अपना यहाँ पे खाना बनाओगे। सो दीस आर द इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू हैव इन योर केल्विन साइकिल के अंदर। सो ये आपको याद रखना है। अब इसमें आप एक चीज याद रखना, केल्विन साइकिल अगर आपको याद हो, ऑब्वियसली आपको याद होगा कि ये आपका इवेंट आपका होगा स्ट्रोमा के अंदर। सो दिस इज द इवेंट व्हिच विल बी टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रोमा में अब क्या होगा यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो स्ट्रोमा की जब मैं बात करता हूं तो आप एक चीज याद रखना कि स्ट्रोमा के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम आपको मिलता है,
Let's see what that enzyme is. This is the name of the enzyme, Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase. This is the name of the enzyme जो आपको मिलेगा आपके स्ट्रोमा के अंदर. इसका शॉर्ट फॉर्म हम याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म को ही हम ज्यादा जिक्र करेंगे इसके. That is my Rubisco. This enzyme over here is called as my Rubisco. ठीक है. So Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase. That is the name of the enzyme. ये आपके इस एंजाइम का नाम. और ये एंजाइम आपको मिलता है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन प्लैनेट अर्थ. इस प्लैनेट पे जो सबसे एबंडेंट जो आपका एंजाइम है दैट इज रुबिस्को. और ये आपका खड़ा होगा आपके स्ट्रोमा के अंदर. सो दिस इज द एंजाइम जो आपके स्ट्रोमा में खड़ा है और ये कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे करके देगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम. सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद. ठीक है. तो ये एंजाइम याद रखना, इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द प्लैनेट अर्थ. और ये एंजाइम आपका भी प्रेजेंट है आपके स्ट्रोमा के अंदर. सो दिस इज राइट नाउ प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर. अरे विल सी ओवर हियर. लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस. सी, अब जब भी हम बात करते हैं केल्विन साइकिल क्या मेरे डार्क रिएक्शन की, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है. आपका इंडिग्रेंट जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज माय CO2. CO2 इज वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिग्रेंट ओवर हियर. अब CO2 आपके यहाँ पे एंटर करेगा. सो CO2 इज नाउ गोइंग टू एंटर ओवर हियर. CO2 आपका आ चुका है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ठीक है. CO2 आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ चुका है, बाहर से आ चुका है आपका अंदर. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. जैसे ही आपका CO2 यहाँ पे अंदर आता है, ये कंबाइन करेगा एक मॉलिक्यूल के साथ. इट विल कंबाइन विद द मॉलिक्यूल एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज माय RUBP. देयर इज वन मॉलिक्यूल ओवर हियर. और इस मॉलिक्यूल के साथ मेरा CO2 यहाँ पे आके कंबाइन करेगा. राइट. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. आई make a table over here just to mention कि सबका नाम यहाँ पे क्या है. So RUBP is here. Ribulose, इसका माइक कौन है? 1,5-bisphosphate. That is the name of the enzyme. That is the name of the molecule. ये enzyme है, ये molecule है. So that is the name for my RUBP. Ribulose 1,5-bisphosphate. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये कितने कार्बन एटम से बना हुआ है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा 5. ये मेरा 5 कार्बन एटम से यहाँ पे बना हुआ है. सो 5 कार्बन एटम से बना हुआ है मेरे यहाँ पे RUBP. अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए. आपका CO2 अंदर आ चुका है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. CO2 आपका कंबाइन करना है आपके RUBP के साथ. अब ये कॉम्बिनेशन करने के लिए, या ये जो कंबाइन करेगा CO2 RUBP के साथ, ये करने के लिए आपको चाहिए हेल्प. और वो हेल्प आपकी करता है यहाँ पे आपका रुबिस्को. दैट हेल्प इज डन बाय माय रुबिस्को. तो रुबिस्को मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो तो आप जानते हो, तो यहाँ पे खड़ा हुआ है अपना काम करने के लिए. सो रुबिस्को की मदद से क्या होगा, आपका CO2 कंबाइन करेगा आपके RUBP के साथ. आपका CO2 आपका आता है और वो कंबाइन करता है आपका यहाँ पे अपने RUBP के साथ, वो कंबाइन करेगा. याद रखना, RUBP इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल. इट इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल जिसके साथ मेरा CO2 यहाँ पे करेगा कंबाइन. अब आप सोचो, एक मॉलिक्यूल जिसके पास 5 कार्बन एटम है, बाहर से आपका CO2 आ रहा है, उसके साथ कंबाइन कर रहा है, तो कितने टोटल कार्बन एटम आपके हो गए यहाँ पे? 6. राइट. तो सबसे पहली चीज जो आपके यहाँ पे बनेगी, द वेरी फर्स्ट थिंग विच विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर इज अ 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड. यहाँ पे जो सबसे पहली चीज जो आपके यहाँ पे बनती है दैट इज योर अनस्टेबल कंपाउंड. दैट इज योर अनस्टेबल कंपाउंड. एक अनस्टेबल कंपाउंड आपका बन के आपके सामने आ जाएगा. और जो अनस्टेबल कंपाउंड आपके सामने यहाँ पे बना है, ये 6 कार्बन से बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ माय 6 कार्बन. इट इज मेड अप ऑफ माय 6 कार्बन. राइट. अब कोई चीज अगर अनस्टेबल है तो वो टूटेगी. अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो वहां पे 100% आपकी टूटेगी यहाँ पे. तो ये 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड है आपका,
ये भी आपका यहाँ पे होगा ब्रेक, ये आपका यहाँ पे टूटेगा, और जैसे ये मेरा यहाँ पे टूटेगा, एज सुन एज आई विल फाइंड इट विल ब्रेक, आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे, एंड दैट कुछ ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर 3-phosphoglycerate, 3-PGA। 3-PGA के आपको 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलते हैं, 3-PGA के आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब 3-PGA का फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सो लेट्स राइट इट डाउन, द फुल फॉर्म ऑफ माय 3-PGA. So 3-PGA will stand for my phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid. और याद रखना एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपका बना होता है 3 कार्बन से। एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपका बना होगा यहाँ पे आपका 3 कार्बन एटम से, तो ये बात याद रखना। 1 फॉस्फोग्लिसराइड इज मेड ऑफ 3 कार्बन। यहाँ पे पता है 3 क्यों लिखा हुआ है? 3 का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके 3rd कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है, दैट इज ओनली रीजन दे हैव रिटन 3 ओवर देयर, बताने के लिए कि आपके ये जो मॉलिक्यूल है उसके 3rd कार्बन के ऊपर आपका फॉस्फेट लगा हुआ है, वही बताने के लिए यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है, तो उसको लेके ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो दैट इज माय 3-phosphoglyceric एसिड या 3-phosphoglycerate भी आपसे बोल सकते हो। तो देखिए हुआ क्या, 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल आपका ब्रेक हुआ और आपको मिले यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ माय 2-PGA, राइट। 3-PGA मुझे यहाँ पे मिल गया, 3-phosphoglyceric acid I have received। क्या यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये चीज और कन्वर्ट होगी। My 3-PGA will now convert into something known as my 1,3-biphosphoglycerate, 1,3-biphosphoglycerate। ये मेरा एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया है, एक और नया मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे बन चुका है। सो 3-PGA हैज कन्वर्टेड इनटू योर 1,3-biphosphoglycerate, ये इसके अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके भी मॉलिक्यूल आपको 2 ही मिलेंगे, सो दिस इज आल्सो इनटू 2। सो जो भी 2-2 मिलेंगे, अभी आपको जो भी मिलेगा यहाँ पे 2-2 में मिलेगा, दिस इज आल्सो इनटू 2, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल मुझे मिले किस चीज के? 1,3-biphosphoglycerate। 1,3 का पता है मतलब क्या होगा? 1st और 3rd कार्बन पे मेरा फॉस्फेट लगा हुआ है, 1st और 3rd कार्बन पे मेरा यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, ये भी कन्वर्ट होगा मेरा। सो ये साइकिल इस तरीके से चलता है। नाउ दिस विल आल्सो गेट कन्वर्टेड ओवर हियर, ये मेरा कन्वर्ट होगा इनटू समथिंग नोन एज योर G3P। इट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग नोन एज माय G3P। इसके भी आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल। ओवर हियर आल्सो यू विल गेट टू हैव योर 2 मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम देखेंगे यार G3P है क्या, व्हाट इज माय G3P ओवर हियर, तो ये देख लेते हैं। तो अगर आपके सामने लिखा हो यहाँ पे आपका G3P, तो आपने क्या बोलना है? यू विल से इट इज माय ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, that is the full form of my G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। कई सारे नाम आ रहे हैं, आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारे नाम आपको धीरे धीरे आपको याद हो जाने, ठीक है। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate is known for G3P is known for glyceraldehyde 3-phosphate। और ये भी आपका एक मॉलिक्यूल आपका बना होता है आपका यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है। 1 molecule is made of 3 कार्बन एटम्स। आप अगर बुक में देखते हो तो वहां पे ट्रायो शुगर लिखा होगा, तो शॉर्ट में लिखा हुआ पे ट्रायो शुगर, लेकिन आप याद रखना दैट इज माय ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है? क्या बेटा वापस बोलिएगा। सर ये फॉस्फेट कहाँ से लग रहा है सर? यहां से पता चल रहा अभिषेक? अभिषेक यस सर। है ना, अपन ने जो बनाया था ना लाइट रिएक्शन में एटीपी भर भर के प्रोटॉन को यूज करके जो हमने बनाया था ना इतना सारा एटीपी, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये जो फॉस्फेट जो भी तुम्हारा आ रहा है ना, ये सब वहां से ही आ रहा है, समझे आप लोग? वो हम बाद में देखेंगे, बट दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। जितना भी आप फॉस्फेट आपको यहाँ पे लग रहा है ना, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एटीपी व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड इन द लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो इतना तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा तुम्हारा मैथ्स। अब तुम्हारा हम लोग यहाँ पे मैथ्स टेस्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे आप लोग करोगे गड़बड़ा
This is where now you will start collapsing. Now tell me something. Think and tell me over here कि आपका एक CO2 आया, ठीक है, आपका एक CO2 ऊपर से आया और आपको मिले यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P. You can get 2 molecules of G3P is something we are getting. Right? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. आपका एक CO2 मॉलिक्यूल आपका आया ऊपर से, उसने साइकिल रन किया और आपको मिले 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P. राइट? तो अगर मेरे यहाँ पे 3 CO2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, अगर मेरे 3 CO2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो मुझे कितने G3P मिलेंगे? 6. अरे क्या बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया आप लोगों ने. You will have 6 G3P is been formed over here. ठीक है, तो 6 G3P तुम्हारे यहाँ पे बन गए. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. जब तुम्हारे 6 G3P यहाँ पे बनते हैं ना, तो आप पता है क्या करते हो? 6 में से एक को रखते हो आप संभाल के. 6 में से आप एक को आप रखोगे अपने पास संभाल के. So you will keep 1 G3P with yourself. एक आप संभाल के अपने पास रख लोगे. प्लांट बोलेगा कि यार एक रख लेते संभाल के, और बाकी के जो 5 है, बाकी के जो 5 यहाँ पे होंगे उनको हम करेंगे यूज. किस चीज के लिए? देखते हैं किस चीज के लिए करेंगे. सो बाकी के जो 5 मेरे यहाँ पे G3P होते हैं, इनको यूज करा जाता है टू फॉर्म द RUBP. इनको यूज किया जाएगा ताकि हम वापस से RUBP बना सके. ये बात याद रखना, ये बात आप दिमाग में बिठाइए. अल्टीमेटली आपको पता है याद क्या रखना है कि जितने भी यहाँ पे G3P बनेंगे उसमें से कई सारे G3P तो आप यूज करते हो टू रीफॉर्म द RUBP, ताकि आप इसको वापस से बना सको. और आप ये बात समझिए, इसको बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो केल्विन साइकिल रन ही नहीं कर पाएगा. समझिए इस बात को. अगर RUBP आपका खत्म हो जाता है आपके स्ट्रोमा में से, तो कौन केल्विन साइकिल, कुछ नहीं हो पाएगा केल्विन साइकिल. दैट इज व्हाई यू हैव टू रीफॉर्म देम. जितना भी आप बना रहे हो ना G3P, उसमें से कुछ यूज करके आपको वापस से RUBP बनाना पड़ेगा. तो ये बात आप दिमाग में बिठाइए. क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये करना जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए. तो हम 5 G3P को यूज करके हम बनाएंगे RUBP. अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, अब थोड़ा कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि एक G3P जो होता है, एक G3P जो आपका होता है, उसके अंदर लगे होते हैं कितने कार्बन आइटम लगे होते हैं उसके अंदर? 3. कार्बन आइटम बाबा, कार्बन आइटम आपके 3 होते हैं. राइट, 3 कार्बन आइटम होता है आपके पास यहाँ पे. राइट, इसका मतलब अगर मेरे पास 5 G3P है तो टोटल मेरे पास कितने कार्बन आइटम है? 15 कार्बन आइटम. बिल्कुल सही, मेरे पास 15 कार्बन आइटम है यहाँ पे. अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मेरे पास 15 कार्बन आइटम है तो मैं कितने RUBP बना सकता हूँ? 45. ये देखो, 5. देखो एक RUBP कितने कार्बन से बना हुआ है? यहाँ पे देखो, आप ऊपर देखो, एक कार्बन आइटम यहाँ पे बना हुआ है आपके 5 कार्बन से. एक RUBP बना हुआ है आपके 5 कार्बन से. ठीक है, दैट इज योर 1 RUBP. 5 कार्बन से बना हुआ है. तो अगर मेरे पास 15 कार्बन है तो मैं कितने RUBP बना सकता हूँ? 3. Yes, I will be able to form 3 RUBP over here. ठीक है, वरुण समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ? Yes sir. ठीक है, और डायरेक्टली बेटा 45. आई थिंक मैंने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे कुछ तो भी गलती से. ठीक है, सही है, लेकिन दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो दैट इज हाउ यू कैन फॉर्म द RUBP. तो ये बात याद रखना कि इस तरीके से आप RUBP आप यहाँ पे आप बना सकते हो. तो इतना बताओ. अच्छा, एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ. आपके 3 CO2 आए तो आपने बनाया टोटल आपके 6 G3P. राइट, उनमें से एक आपने संभाल के रख लिया अपने पास और बाकी 5 आपने यहाँ पे यूज किए टू फॉर्म द RUBP. राइट, उसको यूज किया करके आपने RUBP यहाँ पे बना लिया. अब आप मेरी बात वापस से यहाँ पे देखिए ध्यान से. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग अगेन थॉरली. एक CO2 जब आपका आ रहा है यहाँ पे, यू आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर G3P. ठीक है, मुझे बताइए आपको कार्बन बनाने के लिए, आपको एक शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 बार साइकिल को रन करना पड़ेगा. याद रखना, आपको अगर एक शुगर बनाना हो, या मैं अगर बोलूं आपको, अगर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आपको बनाना हो, और शुगर, और इफ यू हैव टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देन टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, याद रखना एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना होता है आपके 6 कार्बन से.
आपको 6 बार साइकिल रन करना पड़ेगा, आपको 6 CO2 मॉलिक्यूल आपको चाहिए होंगे इस केल्विन साइकिल के अंदर। तो जब आप 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को आप यूज करते हो तो आप बताइए आपको कितने G3P मिलेंगे? 12 12 G3P आपके यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब याद रखना जब आपको 12 G3P यहाँ पे मिलता है ना, तो पता है आपका प्लांट क्या करता है? आपका प्लांट इन 12 में से 2 अपने पास संभाल के रख लेगा। सो आउट ऑफ दिस 2 इट विल कीप 2 विद इटसेल्फ। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P वो अपने पास संभाल के रख सकता है, ये अपने पास संभाल के रख लेगा। और जो बाकी के जो 10 होंगे, बाकी के जो 10 मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे होंगे, बाकी के जो 10 G3P आपके यहाँ पे होंगे, क्या लगता है इनको क्या किया जाएगा? इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? एक ही चीज तो करेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी एक ही चीज करेंगे। तो 10 जो रह गए, हाँ जी, यस, इन सबको लोग RBP बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना जब 6 CO2 मॉलिक्यूल साइकिल रन करते हैं, देखो 6 तो रन करनी पड़ेंगे तब भी आपका ग्लूकोज बन सकता है। जब 6 CO2 आप रन करते हो केल्विन साइकिल के अंदर, तो याद रखना इतना अमाउंट ऑफ आपको मिलता है G3P 12 में से आप 2 अपने लिए संभाल के रख लो और बाकी के 10 को आप यूज करो टू फॉर्म द RBP। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास 2 संभाल के रखे हुए G3P, तो मेरे पास टोटल कितने कार्बन एटम है अभी मेरे पास? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आई हैव अपरेंटली राइट नाउ? 10 अरे अगर मेरे पास जो 2 G3P है बेटा, तो मेरे पास टोटल कार्बन एटम मेरे पास कितने हैं? 6 आंसर आ रहे हैं मुझे, कुछ सही है कुछ गलत है। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, एक G3P के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं? 3, 3 राइट। अगर मेरे पास 2 G3P अगर मेरे पास होंगे तो मेरे पास कितने कार्बन एटम होंगे? 6 कार्बन एटम मेरे पास होंगे। तो अगर मेरे पास 6 कार्बन एटम है तो आप ये बात को समझिए, मेरे पास इनफ कार्बन एटम है टू फॉर्म माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये जो 2 G3P मेरे पास होते हैं ना, इनको यूज करके ही मैं अपना ग्लूकोज बना लूंगा। बाय यूजिंग देम आई विल बी एबल टू फॉर्म माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो, इनको यूज करके मैंने अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे सक्सेसफुली बना लेना है, और बाकी जितने मॉलिक्यूल है मेरे यहाँ पे उनको यूज करके मैं बनाऊंगा मेरा RBP यहाँ पे। आई विल यूजिंग देम टू फॉर्म द RBP। तो इतनी बात आप दिमाग में बिठाइए कि CO2 आपका सिर्फ एक ही बार नहीं आता, CO2 आपका आएगा 6 बार। आपका 1 बाय 1 6 बार साइकिल रन किया जाएगा, और जब वो 6 बार साइकिल रन करता है उसके बाद आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे बनेगा। सो दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू कि जब CO2 आपका एंटर करता है, एक CO2 से काम नहीं चलने वाला, 6 CO2 आपको चाहिए। सारे CO2 6 बार, मतलब लाइक यू विल हैव साइकिल रनिंग फॉर 6 टाइम्स एंड देन यू विल फाइंड कि आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिर आपके यहाँ पे बन सकता है। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये वाली कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बाकी लड़कों को समझ आ रहा है? शिवांशी, आयुषी, रक्षा, वर्षा, वंशिका, अंशिका, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, Yes, sir. राइट? सो दैट शुड बी क्लियर टू। ठीक हो? हाँ बेटा, वरुण बता दो बेटा, बोलो बोलो वरुण बोलो, अरे बोलो। सर आपने लड़का बोला। अच्छा ऐसा है क्या? खैर कोई नहीं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। Sir? हाँ बेटा बोलो बोलो। सर 1 CO2 से 2 G3P कैसे बन रहा है? देखो देखो, एक CO2 मेरा आया, मेरे पास है 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। देखो एक CO2 कंबाइन हुआ RBP के साथ, तो कितना बना अपना? 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। अब तुम सोचो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, लेट मी टेल यू ओवर हियर। समझो एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जो अनस्टेबल है, एक कंपाउंड है तुम्हारे पास यहाँ पे जो अनस्टेबल है। ठीक है, ये अनस्टेबल है और ये कितने कार्बन से बना हुआ? इट इज मेड अप ऑफ माय 6 कार्बन एटम्स। इट इज मेड अप ऑफ योर 6 कार्बन एटम्स। तो समझो ये ब्रेक हो गया, समझो ये ब्रेक हो गया, ये टूट गया। तो हो सकता है ना कि जब मेरा अनस्टेबल कंपाउंड यहाँ पे मेरा ब्रेक होगा तो मुझे 2 चीजें मिल सकती है। 3 कार्बन से बने हुए 2 मॉलिक्यूल मुझे मिल सकते हैं ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे। समझ आ रहा है? और ये जो 2 मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पे मिलते हैं, दीज आर माय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो जो 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड था, याद रखना वो ब्रेक हुआ और आपको फिर 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिले। एक पीजीआई यहाँ पे मिला आपको, दूसरा पीजीआई आपको यहाँ पे मिला। क्या अब ये बात समझ आई आपको यहाँ पे? Yes, sir. राइट? सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, अब आप एक बार फिर इसे कैलकुलेशन वाले पार्ट को एक बार फिर थोड़ा सा समझते हैं। इतना तो आपने देख लिया, अब आप एक चीज समझो,
ध्यान से समझना। सी व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, यू विल फाइंड कि जब आपका एक CO2 साइकिल रन करता है, जब आपका एक CO2 साइकिल रन करता है, तो याद रखना आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसके लिए। तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगा 3 ATP एंड 2 NADPH। तो ये बात याद रखना कि जब आपका एक CO2 आपका साइकिल रन करता है तो आपके लगते हैं 3 ATP और 2 NADPH आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं। इतनी बात दिमाग में बिठा लो, एक साइकिल रन करने पे आपका इतना इन्वेस्टमेंट आपका लगता है। तो आप मुझे बताओ, जब आप 6 CO2 मॉलिक्यूल को आप रन करोगे, जो करना जरूरी है, तो कितना ATP लगेगा? 12. बाबा 6 3 18, 6 1 12, 6 3 18, so you'll have a 18 ATP और NADPH कितना लगेगा यहाँ पे? 12. हाँ जी, and then you will have a 12 NADPH. Varun has stopped answering now. Varun कुछ बोल ही नहीं रहा. So yes, now you will find when 6 CO2 molecules have been running in the Kelvin cycle, you'll find 18 NADPs and 12 NADPH have been used. तो इतना आपका इन्वेस्टमेंट होता है, याद रखना। इतना इन्वेस्टमेंट के बाद ही आपका बनता है आपके यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इतना तो खर्चा आपको करना पड़ेगा, इतना खर्चा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये खर्चा करने के लिए आपका ATP और NADPH आपका कब बनाया जाता है? When it has been formed? लाइट रे। के दौरान। बिल्कुल सही। ये सारा ATP जो आपको मिल जाए ना यहाँ पे, ATP और NADPH जो भी आपको मिल जाए, ये सारा जो भी लाइट रिएक्शन में जो आपने किया था उसका आउटकम है। एंड नाउ यू आर गेटिंग योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओवर हियर व्हिच हैज बीन फॉर्म यूजिंग दिस ATPs एंड NADPH। तो ये बात याद रखना। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए इतना एनर्जी आपका कंज्यूम किया जाता है, एंड तब जाके आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको बनेगा। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो क्या ये वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट आप सबको पता चल रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब मैं यहाँ पे एक दो चीजें यहाँ पे ऐड करूंगा। आई जस्ट ऐड वन मोर कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर। सी, अगर आपसे कोई पूछता है, अज्यूम करते हैं कि आपके नेबर्स आपसे पूछते हैं कि केल्विन साइकिल में सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा वहां पे क्या? व्हाट विल बी योर आंसर? PGA। PGA मेरा सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट है यहाँ पे, राइट? अब PGA आप जानते हो, एक सिंगल PGA के अंदर कितने कार्बन लगे होते हैं? 6. 3 कार्बन सिंगल PGA में। वाह, सिंगल PGA के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन आइटम्स। सिंगल PGA में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक सिंगल PGA के अंदर आपके 3 कार्बन लगे होते हैं। तो याद रखना, इसलिए हम केल्विन साइकिल को इवन कह सकते हैं एज अ C3 साइकिल, क्योंकि जो मेरा पहला स्टेबल कंपाउंड मुझे मिलता है यहाँ पे, दैट इज मेड अप ऑफ माय 3 कार्बन एटम्स। जो मेरा पहला स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा, इट इज मेड अप ऑफ माय 3 कार्बन एटम्स। तो इसलिए इसे मैं इवन कह सकता हूँ एज अ C3 साइकिल। तो ये बात याद रखना कि उसे C3 साइकिल बोला जाता है। That should be clear to all of you that why it has been called as my C3 cycle. Okay? तो ये बात दिमाग में बिठा लो। अब एक और चीज आप दिमाग में यहाँ पे बिठाएंगे फटाफट। एक और चीज आप दिमाग में लगाएंगे या फिर आगे बढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है? सब बताओ आप। बता दें। CO2 आपका यहाँ पे कंबाइन करता है, आपको मिलता है पहला स्टेबल प्रोडक्ट, दैट इज माय 3 PGA। 2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है। इस इवेंट को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ कार्बोक्सिलेशन। ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हुआ, द इवेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस, यहाँ तक आपका जो इवेंट यहाँ पे हुआ, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। दैट इज गोइंग टू बी माय कार्बोक्सिलेशन। दैट मींस व्हाट? आपका यहाँ पे CO2 आ रहा है, कंबाइन करा RB के साथ एंड गिविंग यू द PGA, एंड दैट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कार्बोक्सिलेशन, या इवन कई बार इसे कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं, बट आप याद रखना एज अ कार्बोक्सिलेशन। इतने इवेंट को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद यहां से लेके नीचे तक का जो इवेंट है ना यहाँ पे, मतलब 3 PGA से लेके आपका G3P बनने तक, ये जो इवेंट आपका यहाँ पे होता है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे रिडक्शन। दिस इवेंट ओवर हियर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे रिडक्शन। इस इवेंट के अंदर आप बेसिकली अपना ATP और NADPH अपना यहाँ पे आप यूज करते हो। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जहां पे आप 3 PGA से लेके G3P आप बना रहे हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिडक्शन। सो पहले आपका होता है कार्बोक्सिलेशन, देन आपका होता है रिडक्शन, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका G3P बनता है, उसको ही हम यूज करके बनाते हैं अपना RUBP। हम कलेक्ट करते हैं और फिर बनाते हैं हमारे यहाँ पे RUBP।
तो जब आप आरबीपी यहाँ पे बनाते हो तो इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रीजनरेशन. This event over here is called as my regeneration. So these are the things you have to know. Carboxylation आपका 3pJ तक का जो स्टेप है उसे हम बोलेंगे carboxylation. Reduction means 3pJ से आपको बनेगा G3P, that is my reduction. And G3P में से जब आप बनाते हो आपका RBP, that is called as my regeneration. तो इतनी कहानी आपको याद रखनी है. This is the one part which you have to know, right? So क्या केल्विन साइकिल यहाँ पे आपका खत्म होता है अल्टीमेटली? क्या केल्विन साइकिल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एक काम करना, इसे खुद से बना लेना एक बार घर जाके. घर पे ही हो आप लोग, बट रात को सोने के पहले एक बार इसे खुद से ड्रॉ कर लेना और उठने के बाद पानी पी के एक बार इसे खुद से ड्रॉ कर लेना, राइट? एक बार आप खुद से ड्रॉ कर लोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा, मसल मेमोरी आपकी बैठ जाएगी एंड यू विल नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द केल्विन साइकिल. ये सारे स्टेप्स याद रखना और प्लीज याद रखना कि कितने एटीपी यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं और कितने एडीपी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो. क्वेश्चन आपको लोग घुमा घुमा के इसमें से पूछ सकते हैं, इसलिए सारे कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं. सो दे विल आस्क यू कि अगर एक CO2 ट्रैवल करेगा साइकिल में तो कितने एटीपी लगेंगे, 3 करेंगे तो कितने लगेंगे, 6 करेंगे तो कितने लगेंगे. दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो यू शुड नो दैट कि अगर CO2 जितने ट्रैवल करे उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, राइट? सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. और हर एक का कार्बन नंबर याद रखना. आरबीपी 5 कार्बन से बना हुआ है, PGA 3 कार्बन, 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसराइड 3 कार्बन एंड G3P भी आपका 3 कार्बन से बना हुआ है, राइट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो दिस मेड अप माय 3 कार्बन एटम्स, दिस इज आल्सो मेड अप माय 3 कार्बन एटम्स. ये मेरा 3 कार्बन एटम से मेरे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा अच्छे तरीके से. दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं. आई हैव एडेड सम क्वेश्चंस ओवर हियर. अभी तो हमारे पास टाइम है नहीं. दिस इज अ पिक्चर. आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू ओवर हियर. We can have a look at them later. ठीक है, इनको हम बाद में देख सकते हैं. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए. वरुण कुमार बताइए. नो सर, गलती से हो गया. यस सर. ऑलराइट, ठीक है. तो इसका आंसर बता दो. एक काम करो, इसका आंसर हैंड रेज करके बता दो जल्दी. क्लास खत्म करने के पहले एक आंसर बता दो मुझे. चलो खुशी खुशी एक आंसर बता दीजिए. चलिए. सो फ्यू पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड. शिवांशी बताइए क्या आंसर होगा इसका. शिवांशी बताइए क्या आंसर होगा. बोलिए शिवांशी. शिवांशी आंसर. कांट हियर एनीथिंग. अंबिका आप बताइए. Option C. ये कौन था, अंबिका थी या शिवांशी थी, कौन था ये? सर अंबिका. हाँ ठीक है, ऑप्शन सी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट. और कितने कार्बन लगे होते हैं अंबिका इसके अंदर? सर 3. हाँ जी, 3 कार्बन एटम यहाँ पे लगे. चलो एक और क्वेश्चन कर लो फिर. हैप्पीली जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर. मतलब आप मत करना, बाकी लोगों को हम ऑप्शन देंगे. फॉर एसिमुलेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इन फॉर्म ऑफ ADP एंड NADPH. एक CO2 मॉलिक्यूल को जो आप एसिमुलेट करते हो तो कितना खर्चा यहाँ पे हो जाता है. चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर दे सकता है. गणेश बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर सी. गणेश यहाँ पे सीख रहा है. अभिनव आपको क्या लग रहा है? सी. ऑलराइट. और अपूर्व आपको क्या लग रहा है? C. ऑलराइट. और वरुण आपको क्या लग रहा है? सर सी. ठीक है, राइट. दैट्स मेरा करेक्ट. दैट इज मेरा करेक्ट आंसर. यस, ऑप्शन सी विल कम द करेक्ट आंसर. चलिए लेट्स रैप दिस अप. आज का क्लास, आज की क्लास में देखना हमने किया क्या. हमने दो चीजें यहाँ पे की है. वी हैव डन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड दूसरी चीज हमने की यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. सो नॉन साइक्लिक में तो हमने बस देखा है कि उसमें होते क्या है ट्रेड्स. वी हैव सीन द साइक्लिक वन और उसके बाद हमने हमारा केल्विन साइकिल कंप्लीट किया. कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे केल्विन साइकिल के, तो हम लोग उन्हें कल करेंगे. विल डू दोस क्वेश्चंस टुमारो एंड देन हम लोग इसके आगे विल स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग ऑन दैट. ठीक है, तो इसके बाद आपका लाइक वी हैव दिस C4 प्लांट्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैज टू बी कवर्ड. तो इतना पढ़ लेना है. मैं एक बार फिर काफी लाइक सीरियसली कह रहा हूँ कि रात को सोने के पहले एक बार से खुद से ड्रॉ कर लो. दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, ताकि आपको वो याद हो जाए. बिकॉज कभी भी कोई बीच में से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फिर याद रहेगा. इट वोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स टू डू दिस थिंग. ठीक है, सो चलिए देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे ही खत्म होता है और हम लोग फिर मिलेंगे कल क्लास में. एंड अभिषेक जा रहा है. ऑलराइट,
बाय एवरीवन, बाय। चलिए हाँ, काफी जल्दी